Hello bachcho, let's read this question. The question says the frequency distribution has been represented graphically as follows. Marks 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 100. Number of students 10, 15, 20, 25. Do you think this representation is correct and why? तो हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले तो की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हिस्टोग्राम आ जाएगा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम में दो एक्सिस होते हैं और एक ही बार ग्राफ जैसा होता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई एक्सिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हो? क्लास इंटरवल जैसे यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, ये सारे जो है ये क्लास इंटरवल्स हैं। और जो फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 0 से 20 मार्क्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हिस्टोग्राम में देखें तो यहाँ जो क्लास इंटरवल दिए वो क्या क्या दिए हैं? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 100 ये दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम क्लास विड्थ लिखें, क्लास विड्थ, और क्लास विड्थ होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 20 माइनस 0 यहाँ हो जाएगा 20, 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20, 100 माइनस 60 40। तो आप देखो क्लास विड्थ जो है वो 60 टू 100 में 40 आ रहा है। और जब भी हम हिस्टोग्राम देखते हैं तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो विड्थ होता है वो वेरी नहीं कर सकता, विड्थ हमेशा कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकता है। जबकि 60 टू 100 में जो विड्थ है वो हमारा 40 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन इस हिसाब से गलत है क्योंकि क्लास विड्थ वेरी कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज द रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट because of varying class width. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.